हेलो फ्रेंड्स, सेकंड यूनिट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है अभी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और नोट्स पूरे चैप्टर की अपलोड हो जाएगी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है आज का कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन कंजुगेटेड डाइन, ठीक है। तो कंजुगेटेड डाइन में हमने लिया है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन हमारा कंजुगेटेड डाइन है जब उसमें हम HBr डालते हैं, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन करते हैं। यहाँ पर आप HCl भी ले सकते हो, ठीक है। तो जब हम HBr का 1,3-ब्यूटाडाइन में एडिशन करते हैं पैरोक्साइड या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमको दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। जैसे ही हमने लास्ट अल्किन में जैसा देखा था ना, सेम वैसा ही यहाँ पे आएगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन हमारा कंजुगेटेड डाइन, जब कंजुगेटेड डाइन में हम HBr का एडिशन करते हैं पैरोक्साइड या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हमको दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, चलो। तो ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, ठीक है। 4 कार्बन है मतलब ब्यूटा और डाइन, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का जब हम HBr के साथ रिएक्शन करते हैं पैरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमको दो प्रोडक्ट मिलती है, एक 1,2 एडिशन होता है, एक 1,4 एडिशन होता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे तो Br ग्रुप लग जाता है, लेकिन 1,2 में सेकंड पोजीशन पे H ग्रुप लगता है और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे H ग्रुप लगता है, तो इसलिए इसको 1,2 एडिशन और इसको 1,4 एडिशन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी वही जैसे हमने लिखी थी वैसे ही स्टेप यहाँ आएगा, ठीक है। तो पहला मैकेनिज्म में हमारा जो स्टेप है वो है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो पहले चेन बनना स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो इनिशिएट मतलब स्टार्ट कैसे होता है, तो जो पेरोक्साइड होता है, ठीक है, उसका होमोलाइटिक फिजन होता है और वो HBr में से H को लेता है और ब्रोमीन को फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैरोक्साइड है, ठीक है। उसको हीट करते हैं हम, मतलब होमोलाइटिक फिजन करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पैरोक्साइड के फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो पैरोक्साइड के फ्री रेडिकल बने, ठीक है, वो क्या करते हैं HBr में से H ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे OH, O के बाजू में H लग जाएगा, ठीक है, और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे ब्रोमीन के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत इजी समझ में आ चुका हो, क्योंकि आपने अल्किन का जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखा है, तो ये आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। वैसा ही है यहाँ पे, इसलिए तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम हमारे सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं, चेन प्रोपागेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने पहले स्टेप में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाए थे, ठीक है। वही ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करते हैं और रेजोनेंस स्टेबिलाइज दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले स्टेप में हमने जो ब्रोमीन के फ्री रेडिकल बनाए थे वो क्या करते हैं, हमारे 1,3-ब्यूटाडाइन पे अटैक करते हैं, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे अगर वो कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो पहले आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे उसके कार्बन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का निशान दिख रहा है, ठीक है, डॉट्स का, ठीक है। और यहाँ पे ये Br यहाँ पे CH2 के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, एक ये चीज हो रही है, मतलब ये हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और रेजोनेंस होता है, तो क्या होता है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। बाकी का सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डॉट्स है वो यहाँ पे चला आएगा और रेजोनेंस होके सेकेंडरी फ्री रेडिकल में से हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल, मतलब प्राइमरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन है, जब Br के फ्री रेडिकल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये यहाँ पे चला जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉट, और ये Br इसके साथ अटैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलाइज रेजोनेंस होता है, तो क्या करते हैं, रेजोनेंस दूसरे फ्री रेडिकल बनाते हैं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने का ट्राई करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और हमारा फर्स्ट मतलब कि प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज दो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, HBr पे अटैक करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपनी वाली ए वाली प्रोडक्ट लिख लेते हैं और HBr लिख लेते हैं, ठीक है। तो HBr में क्या होता है कि जहां पे आपको डॉट्स दिख रहा है ना, वहां पे आपको H लगा देना है, H वहां डॉट पे ही अफेक्ट करेगा और Br अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो दोनों जगह पे ऐसा आएगा, पहले हमको इसका HBr के साथ रिएक्शन करना है, उसके बाद इसका हमको HBr के साथ रिएक्शन करना है, और जहां पे आपको डॉट का साइन दिख रहा है वहां आपको H अटैच कर देना है, तो हमारे दो कंपाउंड दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वो है हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप।
ठीक है। इसमें जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ उसको टर्मिनेट मतलब कि एंड करना भी जरूरी है। तो जितने भी आपको फ्री रेडिकल दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे फ्री रेडिकल को आप कंबाइन कर दीजिए और वो कंबाइन होके प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, कंपाउंड बन जाएगा और फिर रिएक्शन एंड हो जाएगा। तो Br आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए। तो ये Br कंबाइन होके Br2 बन रही है। आगे के स्टेप में हमने देखा था RO बचा था, तो वो कंबाइन होके यहाँ पे ये फ्री रेडिकल जो है वो कंबाइन होके एक कंपाउंड बन जाते हैं और यहाँ पे हमारा रिएक्शन स्टेप मतलब रिएक्शन जो होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप ही उसे बोलते हैं जिसमें रिएक्शन एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड यूनिट जो होता है वो खत्म होता है, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाई है, तो आपको बहुत समझने भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप आराम से समझिए, जहां पे आपको ये डॉट्स दिखे ना वहां पे आपको अटैच करने ये रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।